नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हर हर शंभु 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 शिव महादेव। शंभु 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 शिव महादेव। अभिलिप्सा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बताइए, खुशियां जो हैं आपकी भक्ति से भी मिलती है। आपके खुद के गाने लोग मिलियन सुनते हैं। हाँ, तो इस खुशी के बारे में बताइए जो भक्ति से मिलती है। देखिए, मैंने पहले भी इस बारे में बोला था कि खुशियां, आप अगर बड़ी चीजों में खुशियां ढूंढेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। छोटी छोटी चीजों से ही आप अगर खुशियां ढूंढेंगे, छोटी छोटी चीजों में अगर अपनी खुशियां ढूंढेंगे तो हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। और खुश रहना हमारी मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत इफेक्ट डालता है। जैसे आपने कहा कि भक्ति और भजन से लोग खुश होते हैं, तो ये मेरा सौभाग्य है कि अगर मेरी की हुई किसी चीज से लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उनके चेहरे पे एक मुस्कान मतलब मेरे लिए ढेर सारा आशीर्वाद। तो मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि अगर मेरी बदौलत लोगों को वो खुशी मिल पा रही है, वो मुस्कुराहट मिल पा रही है, तो वैसा काम मैं हमेशा करूंगी कि लोग खुश रहें। और सिर्फ भक्ति या भजन से नहीं, लोग आजकल छोटी छोटी चीजों में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कुछ टाइम पहले आपने ये जरूर सुना होगा, ये न्यूज सुना होगा कि जापान में लोगों को हंसने की ट्रेनिंग दी जा रही है। लोग हंसना भूल रहे हैं धीरे धीरे। हंसी, मुस्कान एक ऐसी चीज है जो बचपन से ही पैदाइशी आप में आई होती है। आपको सिखाना नहीं पड़ता। बच्चा सबसे पहले दुनिया में आके रोता है और हंसना भी खुद ही सीखता है। उसको कोई हंसाता नहीं है या सिखाता नहीं है। पर आज के डेट में माहौल ऐसा हो जा रहा है कि लोग इतनी बिजी लाइफ में, अपने बिजी शेड्यूल में हंसना तक भूल जा रहे हैं। उनको हंसने की ट्रेनिंग दी जा रही है। लोग ट्रेनर्स रख रहे हैं पैसे देके कि हमें हंसना सिखाओ। तो उसी दौरान अगर आप छोटी छोटी चीजें करें, लोगों को खुश करें, उनमें पॉजिटिविटी भरें, तो अगर आपके सराउंडिंग में दूसरे लोग खुश हैं तो आप खुद भी खुश रहोगे। बहुत बढ़िया कहा आपने। और आजकल एक्चुअली हो रहा है, यंग लोगों में एक वो घूम रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है। ऐसे में एक आपकी अगर एक दिनचर्या में पूछूं, क्योंकि बहुत क्यूरियोसिटी है लोगों में कि अभी अच्छा का एक दिन, स्पेशली सावन के महीने में, कैसा बीतता है एक दिन, थोड़ा बताइए। देखिए, मैं बचपन से ही पूजा पाठ में बहुत ग्रसित रही हूँ। मैं बचपन से ही ईश्वर विश्वासी रही हूँ। तो नॉर्मली जैसे घर में रही, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं पोस्ट सेमेस्टर, तो अभी घर पे हूँ, घर में हूँ। या फिर मैं जब चंडीगढ़ में भी रही, जब शिफ्ट किया मैंने, तब भी वहां पे जब मेरे को घर खाली खाली लगा तो मैंने वहां पे एक मंदिर लगवा दिया। हमारे उड़ीसा, झारखंड बेसिकली ईस्टर्न साइड में जितने भी घर होते हैं, वहां पे पूजा रूम एक अलग से होता है। घर में, सबके घर में ये कंपलसरी है, पूजा रूम जरूर होता है। भगवान गृह या जो मंदिर कहते हैं, मैंने नॉर्दर्न साइड में देखा है कि वहां पे शेल्फ में मंदिर होता है या मंदिर टाइप का घर में, हॉल में होता है। बट ईस्टर्न साइड में आपके घर में जैसे किचन कंपलसरी है, वैसे पूजा रूम कंपलसरी है। तो मैक्सिमम टाइम लाइक आपको कभी स्ट्रेस्ड फील हो, मैं स्पेशली मेरी बात करूं, अगर कभी स्ट्रेस्ड फील हो या कुछ हो, काफी साइलेंट रहता है वहां पे। खिड़कियां नहीं होती है हमारी उस पूजा रूम में, वास्तु शास्त्र के हिसाब से पूजा रूम में खिड़कियां नहीं रखे जाते हैं। तो उस रूम में क्योंकि खिड़कियां नहीं होती, काफी शांति होती है। छोटा स्काईलाइट वेंटिलेटर होता है जहां से सूरज की रोशनी आती है। खिड़कियां नहीं होती तो शांति होती है, काफी शांत वातावरण होता है, एकदम चुपचाप। तो आप जाके वहां पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, दुनिया के केओस से दूर वहां पे आप बैठ सकते हैं। वहां पे बेसिकली आपको बहुत कनेक्टेड फील होता है एक ऊपरी शक्ति या परमात्मा के साथ। तो मैं जब भी केओटिक फील करती हूँ, जब भी स्ट्रेस्ड फील करती हूँ, स्ट्रेस अगर मैं कहूँ तो बेस अकॉर्डिंग टू मी स्ट्रेस और एंजाइटी जरूर एग्जिस्ट करती है, बट स्ट्रेस एज अ वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। आप अगर, जो आपकी जनरेशन है,
आई डोंट थिंक आपके टाइम में ये स्ट्रेस वगैरह वर्ड उतना चलता होगा, उस वर्ड का प्रचलन नहीं होगा। आज के डेट में ये स्ट्रेस कुछ सालों पहले ही इस वर्ड का इन्वेंशन हुआ है। तो स्ट्रेस फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ये एक कन्वर्टेड फॉर्म है एंजाइटी का। हाँ, आप एंग्शियस हो सकते हैं, बट स्ट्रेस का कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है आपकी लाइफ में, हमेशा नेगेटिव इफेक्ट ही होता है। मैं सबसे ज्यादा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करती हूँ, हर एक छोटी बात, स्पेशली मेरी माँ के साथ। मेरी माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं अपनी माँ के साथ हर छोटी से छोटी बात शेयर करती हूँ, अच्छा हो बुरा हो। अच्छा होता तो माँ को पॉजिटिविटी मिलती है, बुरा हो तो वो मुझे सलाह देती है कि ऐसा है ऐसा नहीं है। तो आज के डेट में ना, जो मेरी जो जनरेशन है वो अलूफ रहती है, फोन में घुसी रहती है, अलूफ रहती है सबसे। फोन में ढेर सारे दोस्त हैं, बट आस पास बात शेयर करने के लिए कोई नहीं है। तो मेरा ये बस एक सजेशन रहेगा एज देयर सिस्टर, एज एल्डर सिस्टर और यंगर सिस्टर, जो भी माने आप। एक सजेशन जरूर रहेगा कि फैमिली के साथ टाइम बिताइए। फोन आज के डेट में एक नीड है, फोन जरूर यूज करिए, बट फैमिली के साथ टाइम बिताइए। क्योंकि मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, छोटी सी एग्जांपल। जो हमारे सुशांत सर थे, सुशांत सिंह राजपूत, उनके केस में ये हुआ कि वो बाहर रहे, वर्क लाइफ के चलते बाहर रहे, फैमिली से धीरे धीरे डिस्ट्रैक्टेड रहे। तो फैमिली के साथ कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। फैमिली के साथ आप अगर बात शेयर करने के लिए आपके पास कोई नहीं होगा, तो आप इतनी बड़ी दुनिया में अपने आप को अकेला फील करेंगे। तो शेयर करिए, कोई भी हो, आपका दोस्त हो, आपकी फैमिली हो, कोई भी हो, बातें जरूर शेयर करिए, अपने अंदर मत रखिए चीजों को। क्योंकि जब आप अंदर अपने ही चीजों को अपने अंदर रखते हैं तो घुटन होती है। धीरे धीरे जैसे तालाब के ऊपर काई जमती है ना, वो कंटामिनेट हो जाता है पानी, आपके अंतर मन में भी काई जमने लग जाती है, वो सारे थिंकिंग्स, वो सारे थॉट्स को लेके। तो उस काई को हटाने के लिए आपको बातें शेयर करना बहुत जरूरी है। खुशियों की डिलीवरी ऐसे ही होती है, जब आप अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करते हो और लोग अपना सजेशन देते हैं। आप अगर उस चीज से खुश हो, उस पे एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, बट कहीं ना कहीं आपको हल्का महसूस होता है कि चलो किसी को तो बताया, किसी को पता है इस बारे में। तो खुशियों की डिलीवरी आप सिर्फ गानों से नहीं, ये से नहीं, आप बातें शेयर करके भी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कहा आपने। मतलब आज की जनरेशन के लिए तो ये बहुत ऐसी ऐसी बातें हैं जो कि वो सुन के उनकी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। और जहां तक मेरी भी स्टडी कहती है ना, कई यंगस्टर्स भी पॉडकास्ट हो, यूट्यूब के जरिए स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहा है। तो इसको लेके आपका क्या कहना है? ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है अगर हमारी जनरेशन स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रही है। कि बीच में काफी इधर उधर की चीजें हुई थी। स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे राम नाम रटते रहें या फिर ऐसा कुछ। स्पिरिचुअलिटी अपने अंतर मन पे विश्वास करना है, एक सुप्रीम पावर पे विश्वास करना है। कहीं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपको मुसीबत की मुसीबत का आभास होता है या फिर आपको अजीब फील होता है, तो आपको ये लगता है कि हाँ, कोई ना कोई ऊपर बैठा है जो मेरे को हेल्प करेगा। तो आप तुरंत उनका नाम लेते हो या उनको याद करते हो। तो स्पिरिचुअलिटी नॉट जस्ट बिलीविंग इन गॉड, इट इज बेसिकली बिलीविंग इन योर इनर सेल्फ या योर इनर सोल, जहाँ पे आप कनेक्टेड होते हो और आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होता है, आप क्योटिक नहीं होते हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो आज की जनरेशन को अपने थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है। उनको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप उनका क्या होना है, तभी वो पॉजिटिव रिजल्ट या पॉजिटिव आउटकम आएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, आप केदारनाथ गई हैं? दर्शन किए जी, आपने, है ना? तो हाल वहां ही में जाके गई थी। बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं इस चीज के लिए। कैसा लगा आपको वहां पे जाके? क्या महसूस हुआ, क्या एक्चुअली जो कनेक्शन हुआ? कहते हैं कि हिमालय तो केदारंग जैसे कहा था, हिमालय के बीच हिमालय के राजा बैठे हुए हैं। और केदारनाथ में एक्चुअली स्वर्ग है, स्वर्ग के बीच ही बैठे हुए हैं। और मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी वहां पे, लाइक ये मेरा फॉर्चून है कि आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट टू परफॉर्म देयर। मतलब वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं, मतलब होल इंडस्ट्री में मैं पहली उन कलाकारों में से हूँ जिन्हें इतने ऊंचाई पे परफॉर्म करने का मौका मिला केदारनाथ धाम में और बद्रीनाथ धाम में। उससे पहले वहां पे कोई लाइव शो नहीं हुआ था।
तो सुबह एक्चुअली पहुंचना था, बट हम पहुंचे अनफॉर्चुनेटली शाम को। मौसम के चलते चॉपर्स बंद हो गई थी। और सुबह वहां पे रूप कुमार राठौड़ जी आए थे, तभी हमें पहुंचना था, पर हम पहुंच नहीं पाए। बट शाम को केदारनाथ धाम हो या बद्रीनाथ धाम हो, मेरे मन में ये सवाल जरूर था, महादेव से हो या बद्री विशाल जी से हो, कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे यहाँ स्थान दिया। मैं लिटरली वो एक्सपीरियंस वर्ड्स में बयान नहीं किया जा सकता। मैं अपने पूरे परिवार के साथ केदारनाथ जी का जलाभिषेक कर रही थी। रात के 11 बज रहे थे, स्नोफॉल हो रहा था, और हम सब अंदर थे, वो गर्भगृह में थे। और मैं, मेरे पापा, मेरी माँ और मेरी छोटी बहन, हम चारों ने रुद्राभिषेक किया महादेव का। और उसके एक दिन बाद हम बद्री विशाल गए। वहां पे जो अभंग मूर्ति है, अभंग मूर्ति का अर्थात मतलब भग्न अवस्था में, ना पूरा टूटा ना पूरा जुड़ा हुआ, उसको अभंग मूर्ति कहते हैं। और उसमें कोई साज श्रृंगार नहीं होता, वो शिला की मूर्ति होती है। तो मतलब 3 घंटे बैठे हम उनका भव्य श्रृंगार देखने के लिए। वो 3 घंटे एक्चुअली वर्थ इट थे। अगर मेरा ये सजेशन रहेगा, स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कभी भी जाएं, होल फैमिली लेके जाएं, वो दिव्य दर्शन जरूर लाभ करें। लिटरली वो 3 घंटे वर्थ इट लगे। और जब श्रृंगार खत्म हुआ, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। मैं पूछ रही थी ऐसा क्या किया कि मेरे को यहाँ पे बैठने का मौका दिया। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और जब मैं परफॉर्म कर रही थी, कहीं कुछ नहीं था, मौसम खुला हुआ था, एकदम साफ बादल थे। पर जब गाने चल रहे थे, बीच में बारिश हुई और लोग वो जो शेड था वहां से बाहर निकल के बारिश में भीग रहे थे और गाना एंजॉय कर रहे थे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। वो एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और डिवाइन एक्सपीरियंस था। बिल्कुल, यही एक्सपीरियंस लेने के लिए यंगस्टर्स भी जाते हैं और यूट्यूबर्स भी जाते हैं। तो आजकल थोड़ा केदारनाथ जी को यहाँ क्या मतलब माहौल हो गया है, थोड़ा शिष्टाचार, थोड़ा कर्टसी आई थिंक होना चाहिए, क्या बोलते हैं? कर्टसी की बात अगर देखी जाए, देखिए आज के डेट में जो रीलर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो कंटेंट बेसिकली उनको कंटेंट चाहिए। तो भले वो दर्शन करें, जरूर जा रहे हैं मेहनत करके, वो रास्ते भर शूट करते करते जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, उनकी एक मर्यादा है। आप तीर्थ स्थलों पे जाके मूवीज के गाने बजा के रील नहीं बना सकते। वो मतलब एक वहां की डिवाइनिटी होती है ना, वो उसमें थोड़ा सा घात होता है कि आप महादेव के पास गए हैं, पर आपका दिमाग रील बनाने में है। वो जो दर्शन की जो दिव्यता होती है ना, वो खत्म हो जाती है वहां पे। कि आप इतनी मेहनत करके आए तो महादेव के द्वार, पर आपका दिमाग कहीं और मंडरा रहा है। तो दर्शन जो इफेक्ट, आप जो दर्शन होता है, जो इफेक्ट पड़ना चाहिए आप पे, वो एफिशिएंट इफेक्ट नहीं पड़ता आप पे। तो अभी गवर्नमेंट ने जो डिसीजन दिया है कि वहां पे कैमरास एंड ऑल मना है, नहीं ले जाना है। हाँ, कहीं ना कहीं लोगों को बुरा इसलिए लगेगा कि जो मेमोरीज वो कैद करना चाहते हैं वहां पे जाके, बाबा के दर्शन जो करना चाहते हैं, वो मेमोरीज नहीं कैद हो पाएंगी। पर कहीं ना कहीं ये एक चीज ठीक हुआ, जैसे हर सिक्के का दो पहलू होता है इसमें भी एक अच्छा एक बुरा है। अ, अच्छा ये है कि जो कंटेंट क्रिएशन कर रहे थे, जो लोग भक्ति से आए हैं, उनको भी डिस्टर्ब हो रहा था। लोग कंटेंट क्रिएट करने के लिए जगह खाली चाह रहे थे, या इधर उधर भटका रहे थे लोगों को। भीड़ बहुत होती है, देखिए, सभी को, सब एक झलक के लिए तरसते हैं। तो अगर वो एक झलक भी दुर्लभ हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। इतनी मेहनत करके लोग आते हैं एक झलक पाने के लिए बाबा के, आप उसमें भी उन्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो जो चीज चाहिए उन्हें, जो उन्हें सानिध्य प्राप्त होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं कैमरा बंद करना एक जगह ठीक डिसीजन है। एक छोट क्या बात है। तो इस साल आपका एक गाना रिलीज हुआ, शंभू की दीवानी। हाँ जी, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस और वो गाना कैसे बना? शूट पे तो मैं नहीं थी, जो लाइव शूट उसमें डाला गया उस पे तो मैं प्रेजेंट नहीं रह पाई थी कुछ रीजंस के चलते। बट वो एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा था। उसकी बात बहुत पहले से चल रही थी। अ, वो कुछ रीजन के चलते कभी हो पाता, कभी नहीं हो पाता। उस रिकॉर्डिंग में भी एक स्टोरी है। मैं गई उस गाने के लिए थी, शंभू की दीवानी उस गाने के लिए जरूर गई थी।
पर उसके साथ ही साथ मेरे को और दो गाने गाने का मौका मिला। एक गणेश वंदना था, उसमें वो पूरा गाना मेरा नहीं था, एक कोलैबोरेशन टाइप का था। और एक देवी स्तुति था, जो आपने अगर कभी सुना होगा, नवदुर्गे नमो नमः, जो माता के 9 रूपों के बारे में वर्णना की गई है, गाना। तो जो डायरेक्टर सर थे, उन्होंने पूछा कि आपको इसमें से कोई लिरिक्स अच्छे लगते हैं तो आप बताइए। मैंने उनकी डायरी के पेजेस टर्न किए, और मेरे को अचानक से ये गाना दिखा, नवदुर्गे नमो नमः। उसमें श्लोक उन्होंने ऐड नहीं किया था, वो श्लोक का बुक लेके आए थे। उन्होंने कहा कि आपको जो इसमें से अच्छा लगे वो ऐड कर लीजिएगा। तो उसमें सबसे पहले जैसे नवदुर्गा का जो श्लोक वर्णन है, जैसे प्रथम शैलपुत्री, उन शैलपुत्री का अलग है, ब्रह्मचारिणी का अलग है। तो उसमें उन्होंने कंपोजिशन नहीं डाला था, तो पता नहीं कुछ हुआ, मैंने बोला ऐसे करते हैं। तो हमने शायद वो गाने को पूरे कंपोजिशन के साथ, बीट्स वगैरह के साथ, हमने कुल आधे घंटे में उस पूरे सॉन्ग को हमने कंप्लीट किया, और आधे घंटे लगे रिकॉर्ड करने में। तो वो मेरा वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोजेक्ट था, जो इतनी जल्दी बन के और रिकॉर्ड होके कंप्लीट हुआ था। और शंभू की दीवानी, वो मेरे को लिरिक्स बहुत पसंद है उसके, वो बहुत बड़े प्यारे लिरिक्स हैं उसके। तो जो लाइव शूट थी उस पे मैं नहीं रह पाई थी एग्जाम्स के चलते, पर वो पर्सनली मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट है। तो जाहिर है मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ी सी पंक्तियां हो जाए अगर। अम, तू ही आदि तू ही अनादि, तुम ही सबके देव जी। पहाड़ों पे तू रहने वाला, ओ मेरे महादेव जी। तू ही आदि तू विश्वासी, तू ही सबसे ज्ञानी। दीवानी मैं दीवानी, अपने भोले की दीवानी। दीवानी मैं दीवानी, अपने शंभू की दीवानी। क्या बात है, इससे बढ़िया क्या एंड होगा इस कॉन्वर्जेशन का। मतलब आपको भगवान की बहुत बहुत कृपा है, और आप जिस तरह से, आप जैसी हैं आप वैसी रहें, आपको सफलता मिलती रहेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अभिलिप्सा। बहुत बहुत धन्यवाद।